हेलो गाइस आज फिर से मैं एक नई ट्रांसलेशन के साथ हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं ऐसे ट्रांसलेशन कराता रहता हूँ जिससे कि हमें पता भी ना चले कि हम कब इंग्लिश सीख गए हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। बाकी मैं वो वाली ट्रांसलेशन भी लाऊंगा जिसमें हम इंग्लिश से हिंदी में करते हैं। उसको तो मैं खैर न्यूज़पेपर सीधे सीधे पढ़ा दूंगा, वो बहुत ईजी पड़ेगा, है ना। और ये वाला भी जो है हमें ईजी पड़ेगा सीखने में बहुत। वरना तो आप रूल्स रटते ही रह जाएंगे और कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, सबसे बढ़िया तरीका ये है। तो मैं इसको पहले हिंदी में पढ़ूंगा, फिर इस पूरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और बहुत ही आसान है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो लिखा क्या है। मेरा दोस्त जिसका नाम परमजीत था, उसको 10 दिन की छुट्टी मिली, तो उसने सोचा कि इस 10 दिन में मैं अपना वज़न कम कर लेता हूँ। मगर वो खाने का भी बहुत शौकीन था। तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि तू अपना वज़न तभी कम कर सकता है जब तू खाना कम करे। मगर वो नहीं माना और वज़न भी कम नहीं कर पाया। ठीक है, ये है, सिंपल सा है, छोटा सा है, 5-6 लाइनों का है। जल्दी से कर लेते हैं, चलो। तो सबसे पहली लाइन है, मेरा दोस्त जिसका नाम, सो लिखेंगे माई फ्रेंड हुज नेम, ये आगे कह रहा है ना, माई फ्रेंड जिसका नाम परमजीत है। माई फ्रेंड हुज नेम इज़ परमजीत परमजीत हुज नेम इज़ परमजीत। अच्छा अच्छा, ये मेरा दोस्त जिसका नाम परमजीत था है ना, तो वॉज लगाना पड़ेगा। तो माई फ्रेंड हुज नेम वॉज परमजीत, उसको 10 दिन की छुट्टी मिली। तो यहाँ पे सीधे हम ये लगाएंगे गॉट। अब यहाँ पे उसको के लिए ही नहीं लगाएंगे अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट में कर लेंगे, मतलब हम। तो उसको 10 दिन की छुट्टी मिली, गॉट 10 days लीव। ठीक है, ये हुआ। फिर है मिली, तो उसने सोचा कि इस 10 दिन में मैं अपना वज़न कम कर लेता हूँ। सो उसने सोचा, यानी कि सो, अब हम लिखेंगे सो, क्योंकि उसने कहा तो को हम सो कहते थे इंग्लिश में। सो उसने सोचा कि ही थॉट उसने सोचा कि इस 10 दिन में, ही थॉट दैट, लेट्स, यहाँ पे लेट्स लगाएंगे। अब करते हैं ऐसे, जब बोलते हैं ना हम ऐसे कि सोचा कि 10 दिन में वजन अपना कम कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, छड़ लेता हूँ, इस तरीके के लिए हम लेट्स लगा देते हैं। तो ही थॉट दैट लेट्स लूज माई वेट इन दीज 10 days। एक बात मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, तो आपको सिर्फ देखते ही नहीं रहना है। आपको जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी, तो उसी समय जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ उसी समय अपने दिमाग में बनाना है कि इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है। और जब आपसे ना बने तब मेरे ये मतलब कि ये नीचे की तरफ भी देखना है। मतलब पहले खुद दिमाग में सोचना जल्दी से, फिर नीचे देखना, या ये, हाँ ठीक है, यही सही तरीका है। बाकी तो फिर ये ऐसे करना तो बहुत अच्छे से इंग्लिश आएगी। तो चलो, सो लेट्स लूज़ माई वेट इन दीज 10 days। ठीक है, यहाँ तक हुआ। मगर वो खाने का भी बहुत शौकीन था, बट ही वॉज, पता है शौकीन को क्या कहते हैं? शौकीन को कहते हैं फॉन्ड। बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ, खाने के लिए फूड लगा लो, है ना, ऐसे फूड। बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ फूड। ठीक है, तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि सो, अब देखो, सो को तो लिखेंगे, तो को सो लिखेंगे। तो उसके दोस्त ने, यानी कि सो हिज फ्रेंड उस सेड टू हिम
उसके दोस्त ने उससे कहा कि तू अपना वज़न तभी कम कर सकता है, यू कैन लूज़ योर वेट ओनली व्हेन, तभी के लिए हम लगा देते हैं ओनली व्हेन, ठीक है। तो उसने कहा कि तू अपना वज़न तभी कम कर सकता है, यानी कि यू कैन लूज़ योर वेट ओनली व्हेन, जब तू खाना कम करे। ओनली व्हेन यू, खाना कम करने के लिए हम लगाएंगे कट डाउन। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये, तो हम लिखेंगे कट डाउन। ये बहुत बढ़िया है। ओनली यू कट डाउन ऑन योर फूड कंजप्शन, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखो, जब तू खाना कम करे, तो यानी कि ओनली व्हेन यू कट डाउन ऑन योर फूड कंजप्शन, ठीक है। कम, मगर वो नहीं माना। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, बट ही डिड नॉट एग्री। ये थोड़ा पेज, बट ही डिड नॉट, ये ऊपर कर लूँ मैं, ऐसे दिख नहीं रहा, हाँ, ऑन फूड कंजप्शन, बट ही डिड नॉट एग्री, और वज़न भी कम नहीं हुआ। एंड ही could not lose weight। यहाँ पे एक मिनट में नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पेज फट रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे आइदर, ठीक है, ये हुआ। तो बट ही, यहाँ से जैसे लिखा ना एंड में, क्या है कि और वज़न भी कम नहीं हुआ, एंड ही कुडंट लूज़ वेट आइदर। अब देखो यहाँ पे आइदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तब हम भी के लिए आइदर लगा देते हैं एंड में। यहाँ पे ऑल्सो मत लगाना, ऐसे ना करना कि ही कुडंट ऑल्सो या ही कुड ऑल्सो नॉट, इस तरीके से नहीं। इसको ऑल्सो आएगा ही नहीं जब भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया ना, तो नॉट का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब जब नेगेटिव बन जाता है तो हम ऑल्सो नहीं यूज़ करते, हम फिर क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं आइदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं वहाँ नहीं था, किसी ने कहा मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। उसके दोस्त ने कहा मैं भी वहाँ नहीं था। तो अब यहाँ पे भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों साथ में है। तो इसके लिए हम कहेंगे आई वॉज नॉट देयर आइदर, ये बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आई वॉज ऑल्सो नॉट देयर आई, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कैसे, आई वॉज नॉट देयर आइदर, ठीक है, ये याद रख लेना। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये, इसी तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है, वो ग्रामर के रूल रट के नहीं सीखी जाती, ठीक है। चलिए।